हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर के पैसेज को कर रहे हैं। 14 पैसेज हमारे कंप्लीट हो गए थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं 15 पैसेज क्या कहता है। द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो देखो ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस के लिए आपको इतनी बात तो पता ही है कि वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और उसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही आपके जा सकते हैं लो कंसंट्रेशन से बच्चों हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। क्लियर है इतनी बात कि ऑस्मोसिस क्या है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो हो रही हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर और वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। ठीक है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स अ प्रेशर इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि कर क्या रहे हैं, मैंने मान लो इस तरह से मैंने दो कंटेनर लिए हुए हैं, ये बीच में ये इस तरह से लगाया हुआ है और यहाँ पर एक साइड में मैंने बच्चों क्या भर दिया है, सॉल्यूशन, और दूसरी साइड में मैंने क्या भर दिया है बच्चों, सॉल्वेंट। ठीक है, एक तरफ क्या है, सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। इधर मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है, इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो इधर से इधर जा रहे होंगे। इसे मैं ओपन कर देता हूं तो पार्टिकल होंगे। यहाँ पर आप एक मेम्ब्रेन लगा दीजिए जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के इधर से इधर जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाइड कर दूँ तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा वो इन पार्टिकल्स के फ्लो को धीरे धीरे कम करेगा। फिर एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा जिस पर ये फिनोमिना रुक जाए, उसे ही बच्चों बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हम किस साइड में लगा रहे हैं बच्चों, हम उसे सॉल्यूशन साइड में लगाते हैं और उसकी वैल्यू आप याद रखोगे, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई आपका यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। क्लियर है इतनी बात। तो दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा था, समटाइम्स अ प्रेशर इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज पाई इज इक्वल टू CRT। Since osmotic pressure is depends upon the molar concentration of the solution, ठीक है, it's called colligative property। क्लियर हो गया पैसेज। अब देखते हैं इसके assertion reason। If red blood cells were removed from the body and placed in pure water, pressure inside the cells increase। The concentration of reason क्या है, the concentration of salt content in the cell increase। देखो भाई होता क्या है, अगर हम ब्लड सेल को निकाल लें और उसे किस में डाल रहे हैं, वाटर में, तो जो उसका अंदर जो बच्चों प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर है प्रेशर कम। यानी कि बाहर की कंसंट्रेशन कम है और अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यानी कि अगर ये सेल है तो इसके ऊपर होती है मेम्ब्रेन जो एक किसकी तरह काम करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। जब हम इसको लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं तो क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, कहाँ से, बाहर से अंदर की ओर, इधर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ये आपकी जब पानी अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, वो फूलना शुरू हो जाएगी। कौन, हमारी ब्लड सेल। तो ये बात सही है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट द सेल इंक्रीज, ये गलत है। ठीक है इतनी बात, क्योंकि हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। कौन, आपका सॉल्वेंट। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो बच्चों ऑप्शन हो जाता है C। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने बताया कि जो भी आपकी ब्लड सेल्स है उसमें आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और कंसंट्रेशन जो है बाहर की लो है। और आपको पता है सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। सेकंड पर आते हैं, कह रहे व्हेन सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट मोलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड। बिल्कुल सही है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाते हैं।
डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स अकर और रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये भी सही है कि डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन है बच्चों वो बी है। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं थर्ड पर, क्या कहता है, कह रहा टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज और कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सही है भाई, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर दो सॉल्यूशन का बच्चों सेम होगा तो वो आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये बात सही है। अगला कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये गलत है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नेचर पर नहीं। जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वही प्रॉपर्टी कोलिगेटिव है। तो असर्शन सही है, रीजन सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाता है सी। अब आते हैं अगले की ओर। असर्शन बोलता है द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट बाय सॉल्टिंग इन फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्शन। बिल्कुल सही है। अब हम कर क्या रहे हैं, उस चीज़ के आसपास जो है सॉल्टेड कर देते हैं। होगा क्या, अब बाहर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ज़्यादा और अंदर की कंसंट्रेशन कम, तो जो वाटर है वो कहाँ से, अंदर से बाहर की ओर जाने लगेगा, लो से हाई की ओर, तो उसमें वाटर अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, वो उस बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है। समझ में आ गई ना बात, कि हमने बाहर क्या पूरे में नमक उस पर लगा दिया ताकि बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और अंदर की कंसंट्रेशन क्या रहे, कम, और वाटर उसका बाहर आए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड द बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फूड लूज वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस रिवल्स एंड अल्टीमेटली डाइज। बिल्कुल सही है, असर्शन भी, रीजन भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बच्चों ए। समझ में बात आ गई कि इस फिनोमिना में सिर्फ हम ऑस्मोसिस को देख रहे हैं, और ऑस्मोसिस है क्या कि जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो एक मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकती है, एनिमल ब्लेडर हो सकती है, पार्चमेंट पेपर हो सकती है, CO2 सक्स होती है, ठीक है ना, इसके थ्रू पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो बच्चों आपको पैसेज पूरा क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।